इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरह से हम ब्रोकर अकाउंट पे जो है ऑर्डर्स लगाते हैं। तो कौन कौन से ऑर्डर्स होती हैं, किस किस टाइप से आप ऑर्डर्स लगाते हैं। तो बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी कि ये ऑर्डर्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाया है कि किस तरह से हम कौन कौन से और किस टाइप से अपन यूज़ करते हैं सारी चीज़ों को। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं देख लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो जीरोधा का जो टर्मिनल होता है वो वेब पे जीरोधा लिखा हुआ आता है, और ऐप पे जो लिखा हुआ आता है उसे काइट बोलते हैं। होना चाहिए कि काइट जो एप्लीकेशन है जीरोधा की है वो डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लें। पहले बायोमेट्रिक लॉगिन ऑन कर लें, जिससे आपकी आपको नेक्स्ट बार कभी भी जरूरत पड़े, आपको एक बार पासवर्ड डालने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सेकंड बार जो है वो अपने आप ही खुल जाएगा बायोमेट्रिक आपकी फिंगरप्रिंट से। वॉच लिस्ट है, ये वॉच लिस्ट है। यहाँ पर कुछ आप कितनी भी 6 या 7 वॉच लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पर अपने, और यहाँ पर आपको सिर्फ सर्च करना है। जैसे मैंने किया यहाँ पर निफ्टी 50, तो मैंने निफ्टी 50 किया, तो ये इंडाइसिस है। तो इंडाइसिस जो है यहाँ पर आ चुका है, और फिर हम इंडाइसिस को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये वॉच लिस्ट में आ जाएगा। इसके बाद हमें इस पर जाना है, और यहाँ पर हमें जो है व्यू चार्ट करना है। व्यू चार्ट करने के लिए फिर इस पर जो है इसका चार्ट जो है खुल जाएगा। चार्ट आप कौन सा यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ट बाहर खुलेगा। या तो चार्ट IQ होता है, इसमें 2 तरह के चार्ट दिए हुए हैं जो लाइव डाटा और टिक डाटा को दिखाते हैं। तो फर्स्ट है इसमें और ट्रेडिंग व्यू का जो चार्टिंग जो टर्मिनल होता है उसको इस पे जो है ये फ्री में बिना ऐड के दिखाता है। और सेकंड है इसमें चार्ट IQ। तो दोनों ही अच्छे चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जो इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले फिर हम ऑर्डर्स में बात कर लेते हैं। तो हम चाहेंगे यहाँ पर ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, GTT, IPO, ऑप्शन। तो ये हमें ध्यान में चाहिए कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले ओपन ऑर्डर्स, मतलब अगर आप कोई भी ऑर्डर लगाते हो और पंच करते हो और वो पेंडिंग में रहता है तो उसे बोलते हैं ओपन ऑर्डर। मतलब आपका ऑर्डर पहले से ब्रोकर के टर्मिनल पे लगा हुआ है, जैसे ही वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो वहाँ से जो ब्रोकर के टर्मिनल से एक्सचेंज को चला जाएगा। फिर होता है एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, जो हमारे पहले से जो हमने जो ऑर्डर लगाए हुए हैं वो ऑर्डर्स जो है लगने के बाद में और हमारे पास वापस आए हैं, हमें जो है हिस्ट्री जो है देखने के लिए। उसके बाद यहीं पे एक लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट। यहाँ पे लिखा हुआ है एक कॉन्टैक्ट नोट। तो हमें अगर किसी भी ऑर्डर का कॉन्टैक्ट नोट देखना है तो हमें उसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नोट दिख जाता है। उसमें दिखता है हमारे किस प्राइस पे लिया है, कितने भी प्राइस पे वो गया है, और कितने प्राइस पे वो एक्सचेंज पे लगा है, और कितने बजे लगा है, कितनी क्वांटिटी का लगा है, कितने पैसे लगे हैं, क्या उसमें प्रॉफिट और लॉस हुआ है, कितना उस पर टैक्स लगा। ये कॉन्टैक्ट नोट में मैं इसकी डिटेल वीडियो कॉन्टैक्ट नोट के ऊपर बना दूंगा कि किस तरह से कॉन्टैक्ट नोट को देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्टैक्ट नोट ही वो चीज़ है क्योंकि जो भी हमारा जो लेन देन होता है बाय एंड सेल का, जो भी परचेज अपन करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है आपने बाय और सेल किसी भी शेयर्स का किया है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे फिर है हमारा IPO, जो भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर देखो नीचे की साइड में ये दिखाया हुआ है कि किस किसके IPO अभी खुले हुए हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मधुसूदन मसाला लिमिटेड, मास्टर कंपोनेंट लिमिटेड, और यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड, कोडी टेक्नो लैब। तो इन सब के जो है कुछ जिसके अप्लाई कर सकते हैं, इस पे लिखा हो रहा है अप्लाई, डायरेक्ट आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपको लॉट साइज होगा उसके हिसाब से इसमें आपको प्राइस को पे करना होगा। उसके बाद जो क्लोज हो चुकी है, जो अभी निकले हुए हैं रिसेंटली, जो पहले जो क्लोज हो चुके हैं IPO, फिर वो आ जाते हैं। और ऊपर की साइड में यहाँ पर जो आने वाले हैं जो IPO पहले से आपको प्रिपेयर करके रखना है, तो यहाँ पर जो आने वाले हैं वो जैसे मैक्रो केबल एंड कंडक्टर्स लिमिटेड, इसका IPO आने वाला है, और मंगलम एलॉय लिमिटेड। तो इस तरह के जो कौन कौन से आने वाले हैं, तो इस पर डायरेक्ट अपन IPO पे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम किस तरह से ऑर्डर लगाते हैं, जैसे अभी मार्केट ओपन हुआ नहीं है तो हम जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले कोई भी शेयर्स का नाम लिया, जैसे मैंने लिया रिलायंस मैंने लिया है। तो रिलायंस का जैसे ही मैं यहाँ पर ये दबाता हूँ, यहाँ पर ये ग्रीन जो डॉट आ रहा है, ये यहाँ पर ये ग्रीन वाला जो डॉट आ रहा है, तो हमने टिक कर दिया है इसको। तो इसका क्या मतलब है कि वॉच लिस्ट में हमारी आ चुका है। इसके बाद ये हमारी वॉच लिस्ट में आ चुका है। तो हमें क्या करना है, किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए सबसे पहले रिलायंस, जैसे मैंने लिखा ये रिलायंस आ गया है, तो ये मेरी यहाँ पर पहले से वॉच लिस्ट में है। तो हमें इसमें ग्रीन जो है इस पर जो प्लस के निशान पे इस पर टिक कर देना है, इस पर एक बार क्लिक करना है तो इसमें पता चल जाएगा कि रिलायंस आ चुका है। फिर यहाँ पर
पर हम जो है इसको डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है, सबसे पहले इसको विंडो खुल गई है, फिर यहाँ पर 2 बटन आ रहा है, एक तो बाय और सेल का। अगर आपको वजह से बाय करना है यहाँ पर व्यू चार्ट्स कर सकते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर बाय कर दिया। तो यहाँ पर 4 तरह के ऑर्डर्स आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले है रेगुलर ऑर्डर्स। तो आप मेरे साथ बिल्कुल बनी रहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पूरा मैं अच्छी तरह बताऊंगा। आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। ज़रूरत आपको अच्छा सर्विस प्रोवाइड कराता है जिस पे आप अपने ऑर्डर्स को डिफरेंट तरीके से लगा सकते हैं। आपका डिफरेंट डीमेट अकाउंट है तो इसी तरह से आपके सारे डीमेट अकाउंट के टर्मिनल पे एप्लीकेशंस पे ऑर्डर लगते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंट, किसी पर्टिकुलर ब्रोकर में और किसी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। तो रेगुलर में सबसे पहले हम जाएंगे, एक है यहाँ पर रेगुलर, कवर, EMO, आइसवेयर। तो यहाँ 4 जो अकाउंट लग चुके हैं। रेगुलर में अगर आप डायरेक्ट किसी से खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्वांटिटी पुट कर देंगी है। जैसे मैंने कर दी यहाँ पर 1000 क्वांटिटी पुट कर दी। यहाँ पर जो करंट प्राइस है वो यहाँ पर करंट प्राइस यहाँ पर आ चुका है 2436 रुपये अभी मार्केट प्राइस है। अभी मार्केट खुला नहीं है, जैसे मार्केट जैसे खुलता है तो उसी करंट प्राइस पे जाके और हमें ले लेना है। तो यहाँ पर जो है लिमिट ऑर्डर्स, तो हम सबसे पहले है यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर्स, फिर है यहाँ पर कवर ऑर्डर सेकंड, फिर आफ्टर मार्केट ऑर्डर और फोर्थ है आइसबर्ग ऑर्डर। तो एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले क्वांटिटी। जैसे क्वांटिटी मैंने यहाँ पर जो है 1000 डाल दी है और आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं और प्राइस जो है वो फिक्स होती है मार्केट। अगर आप रेगुलर ऑर्डर पे लगा रहे हो तो हमें प्राइस जो है वो फिक्स करके रखें। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको पूरा ऑर्डर के बारे में, आपको बता दूंगा इस पे। तो सब फिर है प्रोडक्ट, जो है प्रोडक्ट में जो है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। अगर यहाँ पर इंट्राडे और MIS करते हो आप तो इसका मतलब है कि हमें आज ही बाय करके और अभी आज के दिन ही मार्केट क्लोज होने से पहले जो है हमें सेल कर देना है। तो ये इंट्राडे के लिए आ जाता है। या MIS ऑर्डर लगाते हैं आप, अगर आपने बाय करके रखा हुआ है MIS ऑर्डर तो वो आपको 3:30 से पहले अपने आप ब्रोकर जो है आपका पोजीशंस जो है सेव करके मार्केट ऑर्डर पे जो भी मार्केट ऑर्डर उस समय चल रहा होगा तो उस मार्केट ऑर्डर पे ये सेल करके आपको बता देगा। तो सेकंड है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म जो है CNC ऑर्डर और लॉन्ग टर्म ऑर्डर, इसका मतलब है कि आपको किसी भी शेयर को अपने पास रखना है, आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, नाइट पोजीशंस नाइट के लिए ले जाना है। इसका मतलब है कि आपको वो, अगर आप उसे 1 या 2 दिन अगर रखते हो उसके बाद उसका वो डीमेट अकाउंट में चला जाएगा आपको ब्रोकर टर्मिनल से। फिर आ जाता है यहाँ पर आ जाता है ये मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि प्राइस जो है, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो मार्केट ऑर्डर पे अगर मैंने जो क्लिक किया है तो हम किस तरह से लगाते हैं इसमें ये पता करेंगे। तो लिमिट ऑर्डर जैसे ही हमने लगाया यहाँ पे जो प्राइस है वो फिक्स आ गया है, मतलब आपको किसी फिक्स प्राइस पे आपको ऑर्डर लगाना है, मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना है। अगर आपकी प्राइस पे आता है, मतलब रिलायंस जो है वो 24 है तो फिर ये ऑर्डर अपने आप एक्सचेंज में चला जाएगा। अगर मार्केट ऑर्डर करते हैं तो यह 00 लिखा आ रहा है प्राइस पे, तो यहाँ पर 00 लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें जो है अभी की हमने जैसे ही ऑर्डर पंच करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर लग जाएगा अपने आप ही, हमें प्राइस जो मार्केट का जो प्राइस होगा वो हमें मिल जाएगा। तो मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हो आप। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब है कि हमने जो भी प्राइस हमने पहले से, जैसे हमारे पास रिलायंस के शेयर हैं, अगर हम रिलायंस के शेयर्स को हम बेचते हैं और या फिर हम खरीदते हैं तो खरीदने के बाद में जो स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर लगेगा कि हमें इतने प्राइस पे जो है उसे बेच देना है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर प्राइस लिखा आ रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म का मतलब जब मैं काटूंगा तभी कटेगा वो ऑर्डर, मतलब आज के दिन हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो स्टॉप लॉस हमने टाइप में सेलेक्ट कर लिया स्टॉप लॉस का टिगर ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो कितनी जब ये से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया है टिगर प्राइस यहाँ पे कर दिया है हमने 2440 का। अगर 2440 पे अगर आता है वो प्राइस रिलायंस का तो फिर ये ऑर्डर जो है टिगर हो जाएगा, मतलब ये ऑर्डर जो है एक्सचेंज में जो ब्रोकर टर्मिनल से एक्सचेंज में चला जाएगा। और वहाँ से कंफर्म कब होगा? कंफर्म होगा जब आपका जो 2436 रुपये पर अगर वो आएगा तो ये ऑर्डर जो है कंफर्म होगा। तो यहाँ पर हम 2 आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पर है सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर और सेट टारगेट ऑर्डर। जैसे मैंने यहाँ पे सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दिया है और सेट स्टॉप लॉस डाल दिया है -5%, मतलब अगर मेरी लिमिट प्राइस पे जो मेरी प्राइस मेरी आई है बाय करने में, अगर उससे 5% नीचे जाता है ये स्टॉक तो मैं उसे बेच दूंगा। 5% जो है अपने हिसाब से वो प्राइस को कैलकुलेट कर लेगा और
5% प्लस। तो अगर प्राइस से जो है 5% प्लस पे जाता है तो फिर ये हमारा जो टारगेट हो जाएगा और वहाँ पर भी इस चीज़ को अपने आप ही सेल कर देगा। फिर है यहाँ पर हमें टैक्स जो है हमें याद करने के लिए रहते हैं। फिर हम करते हैं यहाँ पर वैलिडिटी में डे का मतलब है कि आज ही के आज में इंट्रा डे। IOC का मतलब है हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कई दिनों के लिए। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पर स्टॉप लॉस। अब आ गया स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर SLM। SL का मतलब है लिमिट ऑर्डर में जाएगा स्टॉप लॉस जो है, और आपका जो SLM जो है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रिगर सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पर जो है प्राइस बाई हो जाएगा। जब हम स्टॉप लॉस पे दबाते हैं तो यहाँ पर प्राइस जो है यहाँ हमें देखने को मिलता है कि प्राइस जो है हम अपने हिसाब से पुट करते हैं उसमें, मतलब स्टॉप लॉस जो है वो लिमिट ऑर्डर में जा रहा है और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट ऑर्डर पे जा रहा है। तो मार्केट ऑर्डर पर चला गया, ट्रिगर प्राइस हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है और हम यहाँ पर इसे जैसे स्वैप करेंगे, हमने ये स्वैप किया तो ये बता रहा है कि मार्केट जो है अभी क्लोज है AMO ऑर्डर पुट के लिए। इसका मतलब है कि हमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना पड़ेगा। जैसे एक्सचेंज अगर खुला रहता है यहाँ पर 9:30 से पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर एक्सचेंज खुला हुआ रहता है यहाँ पे तो यहाँ पर ये प्राइस इतने पे चला जाता। और अगर नहीं जा रहा है, जैसे आप जॉब ग्रोइंग हो या फिर आपको कुछ काम है मार्केट ऑर्डर में और आप कनेक्टिविटी में नहीं रह पाते हो, तो आप क्या करोगे, इसको AMO ऑर्डर लगाओगे। AMO ऑर्डर होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आपको यानी 9:30 से 9:15 से लेके और 3:30 के बाद में जो भी ऑर्डर्स जो लगते हैं वो AMO लगा देते हैं अपन आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो हमें जैसे यहाँ पर 100 क्वान्टिटी बाय, वो 1000 क्वान्टिटी बाय करनी है रिलायंस की, तो ये लेके अगर अपन प्राइस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। सेम चीज़ अगर इंट्राडे के लिए रखते हैं, नेक्स्ट डे के लिए ही रखते हैं और अपने हिसाब से वो सेल कर देगा तो इंट्राडे, नहीं तो जैसे लॉन्ग टर्म अपन रखते हैं और यहाँ पर अपन मार्केट जो है वो प्राइस जो है मार्केट ऑर्डर डिसाइड कर देते हैं। जितने पर भी वो मार्केट जो है एक्सचेंज अगर 9:30 पे आज खुलने वाला है तो वो फिर मार्केट ऑर्डर पे चला जाएगा और हम यहाँ पे बाय कर देते हैं। तो ये यहाँ पर जो है AMO ऑर्डर लग चुका है। जैसे क्लोज करेंगे से हम, तो ये हमें ओपन ऑर्डर्स में दिखा देगा। यहाँ पर देखो ये लिखा आ रहा है कि AMO रिक्वायर्ड रिसीव्ड, मतलब जो यहाँ पर है AMO ऑर्डर हमारा लग चुका है और प्राइस जिसमें हमें दिखा रहा है 2436.45 पे लगा है, NSE पे लगा है, CLC मतलब कैश एंड कैरी, मतलब हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लगा है और मार्केट प्राइस पे लगा है। यहाँ पर प्राइस जो है 00 दिखा रहा है और मार्केट पर। तो ये फिर अगर आपके में अकाउंट में जितने आपने बाय कर रखे उतने अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो ये अपने आप चला जाएगा। ब्रोकर एक बार चेक करेगा आपके मार्जिन कितना है, आपके पास कैश कितना है इस डीमेट अकाउंट में। अगर आपके पास कैश रहता है तो ये अपने आप मार्केट ऑर्डर ले लेगा। तो फिर हम और देखते हैं, फिर आ जाता है सेल में भी सेम ही है। फिर आ जाता है इसमें कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर क्या होता है कि हमने किसी प्राइस को बाय कर लिया है और हम चाहते हैं कि उस पर जो है फिक्स स्टॉप लॉस लग जाए, और यानी कि इसके ऊपर जाए तो बिक जाए और इसके नीचे जाए तो बिक जाए। अगर हम इसको कवर करके चलते हैं कि फिक्स है, ये ट्रेडिंग और इंट्राडे वालों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है कवर ऑर्डर। तो इसमें हमने जैसे प्राइस डाल दी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो है वो इंट्राडे ही आ रहा है तो इंट्राडे में ही हम इसे कवर कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ क्वांटिटी डाल दी है 1000 और यहाँ पर हमने ऑर्डर डाल चुका है, हमने प्राइस डाल दी है, यहाँ पर मार्केट या लिमिट जो भी हमने सेट करते हैं, स्टॉप लॉस हमने टिकर कर दिया है। तो यानी कि इस स्टॉप लॉस पे जो है, जैसे हम स्टॉप लॉस जो टिकर करेंगे वो इससे कम करेंगे। तो जैसे हमने 2436 का हमने जो है प्राइस पे बाय करना है और 2430 से अगर नीचे वाला 2430 पे आ जाता है तो वो अपने आप ही पोजीशन जो है वहाँ से कट हो जाएगी। ये होता है कवर ऑर्डर और हमने बाय कर दिया है। इसमें नीचे जो है मार्जिन दिखा रहा है तो हमें मार्जिन जो है 2436 चाहिएगा। मतलब हमने जैसे एक यहाँ पर हमें जो है 1000 क्वांटिटी के लिए जो है 4,87,290 रुपये चाहिए। अगर आपके पास 4 लाख रुपये हैं तो आप 1000 शेयर आप इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो, और आप जिसका चार्जेस जो है 196 रुपीज़ आएगा। इसमें आपको टैक्स इंक्लूडिंग और ब्रोकरेज भी इंक्लूडिंग है। तो फिर आगे रही कि कवर। लास्ट आ जाता है आइसबर्ग ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर जो होता है वो उसमें क्या होता है कि हमें ये ट्रेडर्स या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोनों भी लगा सकते हैं।
यानी क्वांटिटी जो है वो फिक्स जाती है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जैसे 1000 क्वांटिटी लेनी है, तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो इसमें कि आपको 100 क्वांटिटी इतनी प्राइस पर चाहिए, 100 क्वांटिटी आपको और इतनी प्राइस पर चाहिए, या फिर हम जो है उसे एक साथ 1000 क्वांटिटी बाय नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं तो वो 2-3 पॉइंट के आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आइसबर्ग ऑर्डर लगाया जाता है कि आपका जो है ऑर्डर जैसे 1000 क्वांटिटी है तो उसे 100 क्वांटिटी में अपने आप ही उसे 100 क्वांटिटी में अपने आप ही जो है वहाँ से कट करके और पैकेट्स में भेजेगा। मतलब जो ऑर्डर्स है वो डिवाइडेड हो जाएगा, 100 क्वांटिटी में डिवाइडेड हो जाएगा और उसे हम जो है बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी, प्राइस, इंटरवल, फिर इसमें आपको डिसाइड करना है कि कितने लेग्स में आपका जाना है। जैसे 1000 क्वांटिटी है, अगर आप 2 लेग्स डिसाइड करते हैं, इसमें पहले से डिसाइडेड है, तो अगर आप 2 लेग डिसाइड करते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी जो है 500 जो शेयर्स है उसके 2 ऑर्डर लगने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर डिसाइड कर देता हूँ 10, तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा है कि 100 क्वांटिटी पर लेग जाने वाला है। 100 क्वांटिटी पर लेग का मतलब 100 शेयर जो है एक लेग में जाने वाले हैं। 10 लेग लगेंगे धीरे धीरे क्या एक साथ ही लग जाते हैं, पर वो अलग अलग ऑर्डर्स में जाते हैं। तो इससे क्या फ्री ट्रेड्स होते हैं कुछ, तो फ्री ट्रेड्स नहीं आए इस यानी कि अचानक से कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आए उस ऑर्डर की वजह से एक्सचेंज में और प्राइस में किसी भी शेयर्स की में, तो इसलिए ये लगाए जाते हैं। और अगर आपका कोई प्राइस मान लो कोई हायर प्राइस पे चला जाता है 1-2 पॉइंट, और इसमें कोई प्राइस जो है कोई जो है नीचे चला जाएगा, तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि आइसबर्ग ऑर्डर हो गया। फिर इसके बाद पर आपने को आइसबर्ग ऑर्डर में आपने को ये ध्यान रखना है कि ब्रोकरेज जो है इसकी 20 रुपये पर ऑर्डर लगती है, यानी बाय करने पर आपको 20 रुपये देने होंगे और सेल करने पर भी आपको 20 रुपये देने होंगे। तो अगर आप जैसे 10 ऑर्डर लगाते हो तो 10 ऑर्डर का मतलब है कि 200 रुपये जो है आपको बाय करने की और 200 रुपये जो है आपको सेल करने के देने होंगे, ओनली ब्रोकरेज। इसके अलावा चार्जेस जो है और अलग है। तो आइसबर्ग ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये हुए सारे जो है ऑर्डर्स जो हैं किस तरह से ज़रूरत के जो काइट के जो एप्लीकेशंस है उस पर लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग हमें से वीडियोस जो है लाते रहेंगे आपको। अगर आपको किसी वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।